तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन तमिलनाडु की, जहां पर हाईटेक पंबन ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को सीधे घेरा। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु को पहले की सरकार की तुलना में ज्यादा मिला, लेकिन कुछ लोगों की रोने की आदत है। पीएम ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेगा योजनाओं पर काम हो रहा है। पीएम ने चुनावी साल में तमिलनाडु को 8,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर भी प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां दर्शन पूजन भी किया। तो अत्याधिक टेक्नोलॉजी नई तरीके से बना ये पंबन ब्रिज, यूं तो पहले भी यहां ब्रिज था लेकिन पुराना था, और ये नया ब्रिज अत्याधुनिक है। कई तरह की टेक्नोलॉजी इसके भीतर, और कोई नाव गुजरे नीचे से तो ये खुल भी जाता है और कम समय में, और साथ ही साथ कई योजनाओं की सौगात भी। The new Pamban Bridge to Rameswaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. It's India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. तो श्रीलंका का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु देखते देखते तमिलनाडु में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। पंबन ब्रिज की खासियत की बात करें तो जो इसकी हाइट है वो तमाम चीजें आपके सामने हैं, और कई तरह की खूबियों से, आधुनिकता से ये लैस है। प्रधानमंत्री मोदी जो है सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई, लेकिन ये पंबन ब्रिज की खासियत हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अत्याधुनिक है, जिसकी खासियत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। तो ये नया पंबन ब्रिज साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। डेडलाइन 2021 की थी, लेकिन 2024 तक ये बनकर तैयार हुआ, यानी कि डेडलाइन से थोड़ा अतिरिक्त समय इस पंबन ब्रिज को बनने में लग गया। चुनौतियां थी जिस जगह पर ये पुल बना हुआ है, इसलिए डेडलाइन को मीट नहीं कर पाई सरकार, लेकिन 2024 तक तैयार हुआ। और आगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज 2 गुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नए पंबन ब्रिज को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ की, और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा अब आपको सुनाते हैं। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं।